प्यारे बच्चे नमस्कार। आज का पाठ धरती की आंखें। धरती की आंखें 8वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से। विधा विशेष पाठ का विधा विशेष। कहानी कहानी पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य उपग्रहों को परिचित कराना। उपग्रहों को परिचित कराना। सपनों को साकार करना। सपनों को साकार करना। विषय प्रवेश। विषय प्रवेश बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरे करने में उनकी सहायता लेता। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाना का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। असफलता पर निराशा नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई। कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता और ना ही शीघ्र जान पाता। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव का सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह खेलों का आयोजन हो रहा है। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही हो रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच हो। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती के चक्कर काटती आंखों के समान है।
वे सब देख लेते हैं। समुद्र में उड़ते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध। यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयारी होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसीलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचती है और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता। Stop.